गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज एम डी वसीम। वेलकम टू माई चैनल वसीम एकेडमी फ्रेंड्स। आज से ये हम सेशन शुरू कर रहे हैं फॉर अपकमिंग एग्ज़ाम WBSLST क्लास 9, 10 और 11, 12 का लास्ट टाइम सजेशन। ये MCQ बेस्ड क्वेश्चंस होंगे जो कि आप लोग का एग्ज़ाम 5 सितंबर और 14 सितंबर को है। MCQ बेस्ड वन लाइनर्स के फॉर्म में ये क्वेश्चंस का आंसर है। इससे आप लोग को एक आइडिया होगा कि किस टाइप का क्वेश्चंस पूछा जाएगा अपकमिंग एग्जामिनेशंस में। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को देखें और खुद से आंसर देने का ट्राई करें, उसके बाद से हम आंसर शो कर देंगे। तो आज से ये सेशन शुरू हो रहा है। ये तकरीबन 10 या 15 वीडियोस पे ये सेशंस कंप्लीट होंगे। तो आज हम लोग 25+ क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट कर ले लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो सेशन शुरू किया जाए आज का। उर्दू की पहली मसनवी का नाम क्या है? उर्दू की पहली मसनवी का नाम क्या है? तो आप लोग इसका आंसर का अंदाज़ा लगाइए और कमेंट बॉक्स में भी आंसर दे सकते हैं। तो इसका जो आंसर है कदम राव पदम राव उर्दू की पहली मसनवी है। अगला क्वेश्चन, उर्दू के पहले ग्रामर निगार का नाम क्या है? उर्दू के सबसे पहले ग्रामर निगार का नाम, तो उर्दू के जो सबसे पहले ग्रामर निगार है इंशा अल्लाह खान इंशा। अगला क्वेश्चन, तशबीह में जिस चीज़ को तशबीह दी जाए वह कहलाती है, वो क्या कहलाती है? यानी तशबीह में जिस चीज़ की तशबीह अगर दी जाए तो वो क्या कहलाती है? इसका राइट आंसर है मुशब्बा। ओके, मुशब्बा। अगला सवाल, हज़रत मोहानी का असल नाम क्या है? हज़रत मोहानी का असल नाम क्या है? तो फजलुल हसन। ओके, फजलुल हसन। उर्दू नसर में कदीम तरीन सनफ़ कौन सा है? उर्दू नसर में कदीम तरीन सनफ़ कौन सा है? बिल्कुल ईजी, तो किया मकरनी। ओके, किया मकरनी के नाम से जाना जाता है, सबसे कदीम तरीन सनफ़ है। उर्दू के पहले सोनेट किसने लिखा? सोनेट जो कि 14 लाइन पे मुश्तमिल होता है। तो पहला सोनेट उर्दू में लिखने वाला है अजीमुद्दीन अहमद। ओके, अजीमुद्दीन अहमद। कारजहां दराज किसकी सवाने हयात है? कारजहां दराज किसकी सवाने हयात है? तो करातुल ऐन हैदर। करातुल ऐन हैदर। इस्तार का रुकन है, इस्तारे का रुकन है तो वजह जामे, वजह जामे। शेर शूर अंगेज़ मीर की शायरी पर लिखी गई किताब है, इसके मुसन्निफ़ का नाम क्या है? शेर शूर अंगेज़ मीर की शायरी पर लिखी गई एक किताब है, इसके मुसन्निफ़ का नाम क्या है? तो इसका मुसन्निफ़ है शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी। शम्सुर रहमान फ़ारूक़ी। अगला सवाल, जिंदा नामा किसकी तसनीफ़ है? तो जिंदा नामा जो तसनीफ़ है फैज़ अहमद फैज़। सऊदी अरब का पहला उर्दू शायर कौन है? तो सऊदी अरब का सबसे पहला उर्दू को शायर जो है ताइम हामिद अली। नक़द मेरे मुसन्निफ़ का नाम क्या है? नक़द मीर के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? तो सैयद अब्दुल्ला। सैयद अब्दुल्ला। रजब अली बेग का इंतकाल कब हुआ? शुरूर रजब अली बेग का इंतकाल 1867 ईस्वी में हुआ। दबिस्तान लखनऊ के नुमाइंदे या नुमाइंदा शायर कौन शायर हैं? दबिस्तान लखनऊ के नुमाइंदा शायर कौन शायर हैं? ख्वाजा हैदर अली आतिश। ख्वाजा हैदर अली आतिश। ग्रामर की रूह से सब्र अय्यूब क्या है? ग्रामर के रूह से सब्र अय्यूब क्या है? तो तलमीह। सुरोदी सीना के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? सुरवादी सीना के मुसन्निफ़ हैं फैज़ अहमद फैज़। इमसाल के क्या मानी है? इमसाल के क्या मानी है? तो मिसाले की जमा इमसाल, मिसाले जमा करके बताना। वक्फ़ मुतल्लिफ़ से मुराद है, वक्फ़ मुतल्लिक़ से मुराद है, वक्फ़ मुतल्लिक़ से मुराद ख़ातमा है, ख़ातमा है। ज़र्ब के मानी है, तो ज़र्ब के मानी क्या है? तो ज़र्ब के मानी है ज़ख़म देना यानी ज़र्ब लगाना। उर्दू के पहले नावल का नाम क्या था? उर्दू का सबसे पहला जो नावल है मरातुल उरूस।
किसी मशहूर बात वाक़या या रवायत की तरफ से इशारा करना, किसी मशहूर बात वाक़या या रवायत की तरफ इशारा करना कहलाता है तलमीह। किताब दीवान आम के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? किताब दीवान आम के मुसन्निफ़ का नाम है ज़ाकिर अली ख़ान। ज़ाकिर अली ख़ान। शोरा के कलमी नाम को क्या कहते हैं? शोरा के कलमी नाम को तखल्लुस कहते हैं। अल्ताफ़ हुसैन हाली की जाए पैदाइश क्या है? मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की पैदाइश है पानीपत। गज़ल की लुग़वी मानी क्या है? तो औरतों से बातें करना। हथेली पर सरसों जमाना का मतलब क्या है? तो हथेली पर सरसों जमाना जल्दी से जल्द या जल्द से जल्द काम करना। 25 प्लस क्वेश्चंस हम लोग कर लिए हैं। इसके बाद और हम लोग 25 प्लस क्वेश्चंस को इसी वीडियो में हम लोग कंप्लीट करेंगे, जिससे आप लोग का रिवीजन करने में इजी हो। तो इसी वीडियो में 26 प्लस जो क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। मसनवी तोतिए नामा किस शायर की तख्लीक है? मसनवी तोतिए नामा किस शायर की तख्लीक है? तो गवासी। दर के मानी क्या है? ज़र के मानी ज़र के मानी क्या है? तो ज़र के मानी तेज़ आंधी का तूफ़ान। मुख़फ़्फ़फ़ात के दरमियान इस्तेमाल होने वाले अलामत, मुख़फ़्फ़फ़ात के दरमियान इस्तेमाल होने वाले अलामत जो है ख़त्मा। हसीन पाशा का असल नाम क्या है? हसीन पाशा का असल नाम शायर लखनवी। मीना बाज़ार किस अफ़साने निगार का अफ़सानवी मजमुआ है? तो कृष्णचंद्र। मीना बाज़ार। नक्श फरियादी किसका शायरी मजमुआ है? तो फैज़ अहमद फैज़। एक चीज़ को दूसरी चीज़ के मानिंद करार देना कहलाता है तो तशबीह। दुरुस्त जुमला कौन सा है? ABCD दुरुस्त जुमला कौन सा है? तो B। सैलाब में साजो सामा बह गया। आज़ाद नज़्म के बानी कौन है? तो आज़ाद नज़्म के बानी नून मीम शीन। ज़रर के मानी क्या है? तो तेज़ आंधी का तूफ़ान। अंशाइये का मौजिद का क्या नाम है? तो ये मोंतीन। शेरशाह सूरी ने हिंदुस्तान पर कितने साल हुकूमत की है? तो 5 साल। वजाहती मगर गैर लाजमी जुमले के लिए अलामत इस्तेमाल होती है। दीवान किसका शायरी मजमुआ है? तो दीवान है आपको नासिर काज़मी का। उर्दू शायर को उर्दू शायरी का अख्तर शेरानी किसे कहा गया? तो उर्दू शायरी का अख्तर शेरानी परवीन शाकिर को। अहमद फराज का इंतकाल कब हुआ या किस सन में हुआ? 2008 में। आब गम किसकी तसनीफ़ है? तो आब गम मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी। मतला का लुग़वी मानी क्या है? तो मतला का लुग़वी मानी तुलू होने की जगह। अंशाइया किस ज़ुबान से उर्दू में मुतारिफ़ हुआ? तो ये है अंग्रेज़ी ज़ुबान से। तिफ़्ल मकतब किस तरकीब का मफ़हूम है? तो ना तजर्बा कार। करातुल ऐन हैदर किस मशहूर ज़माना अफ़सानी निगारी की बेटी थी? तो सैयद सज्जाद हैदर रेल्डम की। अमजद इस्लाम अमजद कब पैदा हुए? 1944 में। मीर अनीस का ताल्लुक़ कहाँ से था? लखनऊ। औरत का दिल किसकी तसनीफ़ है? तो आगा हशर काश्मीरी। अवध हिंदी डैश मजमुआ है मिर्ज़ा गालिब की। मशहूर अफसाना आनंदी किसकी तख्लीक है? तो ग़ुलाम अब्बास। किसी को रुखसत करते वक्त एहतरामन साथ जाना क्या कहलाता है? तो रस्म मशाइयत। पंजाब में उर्दू किसकी तसनीफ़ है? तो शिरानी हाफिज़ महमूद शिरानी की। तखल्लुस का होना ज़रूरी है तो मक़ता के लिए। कत्ल हुसैन असल में मर्ग यजीद है, इस्लाम होता है हर करबला के बाद। दैश या मशहूर शेर किस शायर का है? तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर। उर्दू अदब के मुख्तसर तरीन तारीख़ के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? तो डॉक्टर सलीम अख्तर।
اردو کے پہلے شاعر کون سے شاعر ہیں؟ تو امیر خسرو سب سے پہلا شاعر۔ اردو کی پہلی ادبی نثر کسے کہا جاتا ہے؟ تو سبرس کو۔ ولی کی جمع کیا ہے؟ تو اولیاء۔ ترجمے کا فن کس کی تصنیف ہے؟ تو مرزا حامد بیگ۔ کچا چیٹھا کہنے کا مطلب ہے؟ تو کچا چیٹھا کہنے کا مطلب صحیح حال بیان کرنا۔ پاکستان کا قومی ترانہ حفیظ جالندھری نے کس کتاب میں لکھی ہے؟ تو چراغ سحر۔ وقف خفیف سے کیا مراد ہے؟ سختہ۔ فیض احمد فیض کب انتقال کیے؟ تو 1984۔ بیجنگ آمد کے مصنف کا نام کیا ہے؟ تو کرنل محمد خان۔ انترائیوں کا قل هو اللہ احد پڑھنا محاورہ ہے جس کا مطلب ہے سخت بھوک لگنا۔ شاعر انقلاب تو جوش ملیح آبادی کو کہتا ہے۔ ناصر کاظمی کا انتقال 1972 میں۔ پریم چند کا اصل نام؟ تو دھنپت رائے۔ وہ نام جو پیار یا حقارت کی وجہ سے مشہور ہو جائے اس کا تو عرف۔ مرزا رفیع کا تخلص کیا ہے؟ تو سودا۔ اردو کے پہلے اخبار کا نام کیا ہے؟ تو جامع جہانما۔ یادگار غالب کے مصنف کون ہے؟ تو یادگار غالب کے مصنف نواب مرزا خان داغ۔ تیز ہواؤں اور تنہا پھول کس شاعر کا مجموعہ کلام ہے؟ تو منیر نیازی۔ سفر نامہ انگلستان کس کی تصنیف ہے؟ تو سر سید احمد خان۔ تو یہ تھے 50+ کوشچنز MCQ بیس جو کہ اپ کمنگ ایگزامینیشن ہے کلاس 9-10 SLST 2025۔